ये रैंक 3 का कॉपी है। रैंक 3 का ये कॉपी है। इस कॉपी में क्या है? ये कॉपी आप देखिए रैंक 3 का, ये साइंस टेक का सेक्शन है। अच्छा, ये देखिए ये किस तरीका से आंसर लिखा है, आप देखिए इधर देखिए पेज खाली। अरे बाप रे बाप, ये एक क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये पेज खाली, ये रैंक 3 है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट खाली। कॉपी में 50 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए था, उनको 166 नंबर दिया गया है। इस तरह पॉइंट भावर में कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा? ये युगांडा की कॉपी है कि केन्या की है कि अफगानिस्तान की है, कहाँ की आप देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया की कॉपी और बिहार सिविल सर्विसेज की कॉपी, ये लड़का जो लिखा है 166 हथेली से नहीं जाते, कहानी से नहीं जाते, क्यों ये छाले हमारे हथेली से नहीं जाते? और तुम्हें आना पड़ेगा एक दिन पुनः हमारे गांव के गुमनाम गलियों में। सदन का रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाते, जो सदन का रास्ता है वो हमारे यहाँ से गुजरता है साहब। तो याद रखिएगा, जब जाइएगा ना मुख्यमंत्री आवास के बाहर तो लिखा होता है लोक सेवक आवास। लिच्छवी गणराज्य ने बिहार को नहीं पूरे भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो लिखा हुआ लोक सेवक, यानी कि आप सर सेवक है और हम मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और हम 13 सूत्री मांगों के साथ आशुतोष भैया आपको बता देना चाहते हैं कि हम 13 अगस्त से गर्दनी बाग में है। आपने हम पे लाठियां चलाई, आपने हमें लहूलुहान किया, FIR की, आपने हमको जेल भेजा, आपने गोली भी चलाने का काम किया सिवान में AK-47। फिर भी हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि ये 13 सूत्री मांग हमारा मान लीजिए। अगर नहीं मानिएगा तो आज आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेज बनिएगा तो यहाँ पे तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वो भगत सिंह बनने को तैयार है, सीना पर चढ़ के दाल दरर देंगे। ये बिहार का युवा मांग क्या कि सर 70वीं BPSC का हम लोग इंटरव्यू दिए हैं, और ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था, और सीट की संख्या भी थी 2035। उसके बाद भी सर सब कुछ सुधार करने के बाद भी इस बार हम लोग रिजल्ट से आउट क्यों हो गए हैं? अच्छा, और तो इसका जब रिजल्ट आया सर, उस समय भी हम लोग को शंका हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब कॉपी आ गई मार्केट में, और जब मार्कशीट आई है 1.5 महीने के बाद, तो मार्कशीट आने के बाद ये शंका हम लोग के यकीन में बदल गई। और ये पक्का विश्वास हो गया कि BPSC में इस बार घनघोर धांधली हुई है। अच्छा, शंका क्या थी और क्या शंका था कि मतलब पूरे तरीके से मार्क्स बदल दिया गया या फिर अच्छा लिखे उसमें कम मार्क्स दिया गया? सर एक सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है OSM। अच्छा, OSM को शॉर्ट में हम लोग ऑसम लिखना होता है तो इसी तरह OSM लिखते हैं। तो इसमें सर ऑसम तरीके से इसमें एडिटिंग हुआ है और ऑसम तरीके से धांधली हुई है। तो ये कमीशन जो है, जिन लोगों ने पैसा दिया, DSP के लिए 1 करोड़, SDM के लिए 1 करोड़, BDO के लिए 60 करोड़, 70 करोड़, CO के लिए, इस तरीके से बोली लगवाई गई है। और पैसे की पढ़ाई की कंपटीशन नहीं हुई है, ये पैसे देने की कंपटीशन हुई है। जो लोग पैसा ज़्यादा बोली लगाए हैं उनको नौकरी दी गई है, और जो लोग कितना भी पढ़े हैं उनको बाहर कर दिया गया। क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे टॉपर्स की कॉपियां हैं जिसको देख के आपको यकीन नहीं होगा कि ये टॉप रैंक में तीन रैंक इसको कैसे मिल गया, जो क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी, क्वेश्चन गलत होने के बाद भी रैंक 9 कैसे हो गया। अगर उसको नीचे से कोई रैंक मिल जाता तो हम लोग को संदेह कम होता, लेकिन छोड़ने के बाद, गलत होने के बाद वो ऊपर से टॉप किया है और हम लोग नीचे से भी टॉप नहीं कर। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, कुछ प्रमाण है? बिल्कुल सर, पेपर है, बिल्कुल हमारे पास प्रमाण है सर। एक सर हम आपको हिंदी मीडियम के कॉपी दिखाना चाहेंगे। अगर इस तरह की मार्किंग हुई है, कौन अंधा एग्जामिनर है जो कॉपी चेक किया है? तो हम सर एग्जामिनर पर दोष नहीं देते हैं। ये सर BPSC के जो चेयरमैन है, कंट्रोलर है, जो सेटिंग टीम में शामिल है, ये उनका काला कारनामा है कि जिस कॉपी में 50 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए था, उनको 166 नंबर दिया गया है। इस तरह पॉइंट भावर में कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा? ये युगांडा की कॉपी है कि केन्या की है कि अफगानिस्तान की है, कहाँ की आप देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया की कॉपी और बिहार सिविल सर्विसेज की कॉपी, ये लड़का जो लिखा है 166 कैसे दे दिया गया? देखिए सर, ये पॉइंट फॉर्मेट में। आगे देखिए और आपको आश्चर्य होगा सर, क्वेश्चन खाली। ये देखिए सर, इस तरह से ऐसे आपने कभी जीवन में, बचपन में भी नहीं, गाय पे भी नहीं लिखा होगा। और ये सर BPSC के मेंस एग्जाम में ऑप्शनल के जगह पे जो ऐसे आया उसमें लिखा है। एक 5 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं लिख सकता है। इन्होंने लिखा, और एग्जाम देने वाले कितने अंधे थे जो 166 नंबर इनको दे दिया। रैंक कितना है इनका? सर इनका सिलेक्शन तो मुझे नहीं पता है, बट हम लोग उस लेख के, निबंध के, व्याकरण के हिसाब से लिखे। मैं हिंदी लिटरेचर का छात्र रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ाई किया, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं। जो हमारे गुरु है, आप उनका नाम लेंगे, हम उनका नाम लेंगे तो आप
जानते होंगे बहुत अच्छे से, बहुत फेमस हो चुके हैं। यस यस यस, बिल्कुल आपने गेस कर लिया, मैं उन्हीं का छात्र हूँ। और सर हम लोग सब कुछ ठीक लिखे, तो उसके बदौलत मेरे कॉपी में 161 नंबर, मेरे से इसको 105 नंबर ज़्यादा क्यों दिया गया? सवाल है। जो कॉपी 50 नंबर में इसमें आने वाला था, इसको 166 कैसे दिया गया? इसका मतलब लगता है कि ओएसएम जो बोल रहे हैं वो औसम तरीके से एडिटिंग किया गया है। और ये लाया गया जो ये सिस्टम है ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये अपनी सहूलियत के लिए लाया है, ताकि भ्रष्टाचार करे और एडिट करे तो उसका कोई साक्ष्य, उसका सबूत कोई ना रहे। क्योंकि पीडीएफ में जब आप एडिट करते होंगे तो उसमें कोई सबूत, कोई दाग नहीं छूटता हो। अब फिजिकल कॉपी चेक होती थी, 10 नंबर को 8 नंबर, 8 नंबर से 6 नंबर किया गया है, तब साफ साफ दिख जाता था कि देखो भाई मार्क्स घटाया गया है, अब मार्क्स बढ़ाया गया है। तो ये साफ साफ धांधली के ये संकेत है, और इस वजह से हम लोग को डिबार करके एग्जाम से बाहर कर दिया। देख सकते हैं कि बच्चों की साफ तौर पे प्लेन पेपर है गुरु, लेकिन टॉपर का ये देखिए, पहली बार ऐसा होगा। ये सारा चीज बिहार में हो सकता है कि खाली पन्ना छोड़ के आवा फर्स्ट डिवीजन पास हो जा। ये स्थिति अगर कहीं होगा तो सिर्फ बिहार में ही। और इस बार तो बीपीएससी साहब बन गए। देखिए संभल के रहिए अमन जी, जो साहब का पेपर था रगड़ दिए जाएंगे, नहीं तो किसके द्वारा रगड़ दिए जाएंगे? अब साहब अगर प्लेन पेपर छोड़ के आएंगे और उस पर अगर आप सवाल उठाइएगा तो डंडा चलाने वाले के भी अब योग्यता पे सवाल उठता है भैया। और तमाम ऐसे लोगों पे सवाल उठता है जो आज के डेट में प्रशासनिक सेवा से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक संभाल रहे हैं। सवाल उनके योग्यता पे इसलिए उठता है क्योंकि ये बच्चे जो दिखा रहे हैं ना, ये पहले आप सुनिए सही, ये रैंक 3 का कॉपी है। रैंक 3 का रैंक 3 का ये कॉपी है। इस कॉपी में क्या है? ये कॉपी आप देखिए रैंक 3 का, ये साइंस टेक का सेक्शन है। अच्छा, ये देखिए ये किस तरीका से आंसर लिखा है, आप देखिए इधर देखिए पेज खाली। अरे बाप रे बाप, ये एक क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये पेज खाली, ये रैंक 3 है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट खाली। ये चौथा क्वेश्चन देखिए पूरा डिंग खाली लिखा है, डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प, बस ये देखिए पूरा पेज खाली। ये 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए ये पूरा का पूरा पेज खाली। ये 6ठा क्वेश्चन आप खुद देखिए पूरा पेज खाली। ऐसे हवा में कोई आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कॉपियाँ हमारे पास है। ये तो हम लोग एक सैंपल के लिए यहाँ रखे हुए रैंक 3 का। और रैंक 2 को ये पता नहीं था मॉक इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। क्या 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 दल से? नीतीश कुमार हाँ, के साथ कितने घटक दल है नहीं पता। वो मॉक इंटरव्यू में नहीं बता पाए थे। चलिए वो तो अलग विषय है, लेकिन आपने कहा कि रगड़ दिए जाएंगे, तो माननीय सम्राट चौधरी साहब से हम कहना चाहते हैं और इस राज्य के तमाम नुमाइंदगार से हम कहना चाहते हैं कि पहेली से नहीं जाते, कहानी से नहीं जाते, क्यों ये छाले हमारे हथेली से नहीं जाते। और तुम्हें आना पड़ेगा एक दिन पुनः हमारे गांव के गुमनाम गलियों में। सदन का रास्ता तुम्हारे हवेली से नहीं जाते। जो सदन का रास्ता है वो हमारे यहाँ से गुजरता है साहब। तो याद रखिएगा, जब जाइएगा ना मुख्यमंत्री आवास के बाहर तो लिखा होता है लोक सेवक आवास। लिच्छवी गणराज्य ने बिहार को नहीं पूरे भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जो लिखा हुआ लोक सेवक, यानी कि आप सर सेवक है और हम मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और हम 13 सूत्री मांगों के साथ आशुतोष भैया आपको बता देना चाहते हैं कि हम 13 अगस्त से गर्दनी बाग में है। आपने हम पे लाठियाँ चलाई, आपने हमें लहूलुहान किया, FIR की, आपने हमको जेल भेजा, आपने गोली भी चलाने का काम किया सिवान में AK-47। फिर भी हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि ये 13 सूत्री मांग हमारा मान लीजिए। अगर नहीं मानिएगा तो आज आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेज बनिएगा तो यहाँ पे तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं वो भगत सिंह बनने को तैयार है, सीना पर चढ़ के दाल दरड़ देंगे। ये बिहार का युवा। 13 सूत्री मांग क्या है? 13 सूत्री मांग का सबसे पहला मांग है 17वीं BPSC का परीक्षा पूर्णतः रद्द हो। रद्द क्यों होना चाहिए? भाइयों ने मेंस के बारे में बता दिया। PT से लेकर के ही 13 ये जो 17वीं BPSC का जो है विवादास्पद कहानी है। आपने देखा इसी गर्दनी बाग में PT को कैंसिल करने के लिए 102 दिनों तक गर्दनी बाग में हम लोग बैठे रहे। उसके बाद भी आपने मेंस में धांधली सेटिंग करवा दी। जवाबदेही किसकी? मनु भाई परमार को या तो इस बार जवाबदेही तय करनी होगी या तो इस बार बिहार से विदाई होगी। दूसरा मांग है कि BSSC का 3 सालों से लंबित वैकेंसियों का परीक्षा का विज्ञापन कब निकलेगा? 3 साल से कुछ नहीं हुआ। संविदा कर्मियों का वेटेज कब हटेगा? आपको SI यानी कि दरोगा में 1799 पोस्ट की बहाली पर
इतनी धांधली की गई कि पेपर लीक हुआ। बीपीएससी आयोग ने खुद एफआईआर किया, गया और पूर्णिया में लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो जब गिरफ्तारी हुई, पेपर लीक का साक्ष्य आपको मिल गया, फिर भी पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आप ना तो कार्बन कॉपी देते हैं, ना तो ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी या ना क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो धांधली कर रहे हैं और अपने सगों को जो है दरोगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि बिहार के तमाम एग्जामिनेशनों में आपको ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी देना होगा। 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई। अगर सही समय पर उन लड़कों को शादी हो गई रहती तो आज 18 साल के बच्चे होते, वो भी वोट देकर के सम्राट चौधरी को मुखिया बनाए होते। लेकिन आज बिहार सरकार के तमाम वैकेंसियों में धांधली, पारदर्शिता, निष्पक्षता का सवाल खड़ा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, लेखपाल की भर्ती 73,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन आज तक आपको परीक्षा लेने का मन नहीं किया है। दीपक प्रकाश नए नए नवेले जो एमएलसी बन करके मंत्री बने हुए बैठे हैं पंचायती राज को, उनको देखना पड़ेगा कि लेखपाल की आखिर में जो आपने फॉर्म भरवाया 73,000 उनका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह देना चाहते हैं, हम लोगों ने बूंद बूंद दे करके माननीय सम्राट चौधरी को दरिया बनाने का काम किया है। तमाम मंत्रियों को TR4 का वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है? तमाम मंत्रियों को दरिया बनाने का काम किया, तो हमें बूंद समझ के मत निकालिए। कह देना चाहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसम मरने का, किसको खौफ यहाँ? रे सरकार तुझे झुकना होगा, रे सम्राट तुझे झुकना होगा। जो हमारे गर्दनों पर आपने तलवार जो लटकाई है ना, हम लोग कह देना चाहते हैं 13 सूत्री मांग यहाँ आकर के आप नहीं मांगे तो रे सरकार, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आज तो 5 दिनों से मार्मिक आंदोलन है हम लोगों का, लेकिन 18 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर जा रहे हैं। अगर इस सरकार को हमारी शहादत चाहिए तो हम अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। इस सरकार को जंतर मंतर और रांची के प्रोटेस्ट से सीखना चाहिए था कि बिहार के युवाओं की मांग क्या है, हमसे बैठ के वार्तालाप करना चाहिए था। लेकिन आए दिन भैया हम बता दें कि सड़कों पर लाठियाँ खाने का काम करते हैं, लेकिन इनके मंत्री, इनके नुमाइंदगार हमसे मिलने के भी काम नहीं करते हैं। तो अब याद है ना, जंतर मंतर में एक पंजाबी ने कहा था, कहाँ है वो बिहार के भैया आइए। तो यहीं से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट से नहीं इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, बिहार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और नरेंद्र मोदी को ऐसे वीडियो से ऐसे पर और मित्र से फ्रेंड्स पर ला दिया। ये नहीं सीखेंगे तो इनको यहाँ पर आना पड़ेगा गर्दनी बाग में, नहीं तो बिहार का जेनजी कल से पूरा गर्दनी भाग भरने के लिए तैयार है। और 13 सूत्री मांगों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। सरकार को हमारी बात माननी होगी, चाहे हम लोग को शहादत देनी पड़े, हम गर्दनी बाग से शहादत देने को तैयार हैं। देखिए बच्चे हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 13 सूत्री मांग माननी होगी। और मैं एक बात बता दूं कि 70वीं बीपीएससी का हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मनु परमार किस हद तक गिर सकता है। इसलिए मुझे एक डर है और आज डर मैं तमाम छात्रों के सामने पहले ही बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और वो सरकार है भाई, तोड़ भी सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले तो अपने में मजबूत होना होगा, क्योंकि लड़ाई अपनी है, आपकी है। और देखिए एक पत्रकार के नाते बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को अपने आप में मजबूत होना होगा। कहाँ से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप जो कह रहे हैं कि सरकार तोड़ भी सकती है, तो हम कह देते हैं कि असूलों पर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मरे हुए कौम नहीं है, जिंदा कौम है। जेल देखा है, लाठियां खाई है, लहूलुहान हुआ है। क्या लगता है इनके लाठियों से डर जाएंगे? अरे कह तो दे रहे हैं, इतने छात्र हैं कि हम अपने नेता को, यानी कि हम अपने जनप्रतिनिधि माननीय सम्राट चौधरी को गोद में उठा के लाएंगे और कहेंगे 70वीं बीपीएससी रद्द करवा दीजिए, क्योंकि आप हमारे नेता हैं, आप मुखिया हैं, हम उनके बच्चे हैं, पढ़ाई थोड़ी है। तो उनको मांगनी पड़ेगी। और कहते हैं कि जुल्मो सितम के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो हम लोग बोलते रहेंगे भैया, डरने वाले नहीं।